देखो, अब जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, स्वर के भेद। ठीक है, स्वर के भेद मैंने कितने बताए तुम्हें, 2 प्रकार के होते हैं स्वर। ठीक है, लेकिन संस्कृत में अगर पढ़ोगे तो संस्कृत में 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है ना। तो हिंदी पढ़ रहे हैं हम, तो हिंदी में कितने प्रकार के पढ़ेंगे, 2 प्रकार के पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं नंबर 1 ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, या लघु स्वर, या मूल स्वर। इनकी संख्या अगर पूछी जाती है एग्जाम में तो कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, पहला आता है हमारा ए, दूसरा ई, तीसरा उ, चौथा री। ठीक है, इन स्वरों को हम एक मात्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं एक मात्रिक, क्योंकि बहुत कम समय में ये बोले जाते हैं। ठीक, दूसरा प्रकार जो होते हैं वो होते हैं दीर्घ स्वर, गुरु, संधि, या संयुक्त। इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 7 होती है ना। लेकिन ये भी 2 भागों में बढ़ जाते हैं। पहले होते कौन से, पहले ये देखते हैं साथ, आ, ई, उ, ए, औ, औ। ठीक है ना, ये 7 होते हैं। अब ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं। कौन कौन से, एक तो सजातीय संधि, सजातीय का मतलब जो दोनों एक जैसों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि यहां देखो, ए क्या बना दिया, आ। ठीक है, ई क्या बना दिया, ई। ठीक, उ क्या मिल गया, बन गया बड़ा, दी दू बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से जब ए बनेगा तो यहां ए और ई से मिलकर बनता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये जो चारों हैं ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये कंफ्यूज करता है कि किस कौन सा वर्ण किससे मिलकर बना है। ठीक, तो और ए और ए, ये जो बन का आया ना हमारा ए, इन दोनों से मिलके जो बना है, इसमें ए के साथ ई भी ऐड होगा, तब हमारा ए बनेगा। ठीक, फिर ए और उ को मिलाएंगे तो ओ बनेगा। ठीक है ना, और उसके बाद ए को और इस वाले औ को मिलाएंगे तो तब क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक है ना, तो ये जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। यानी कि दोनों विषम वर्णों से मिलकर जो बनते हैं वो विजातीय संधि स्वर कहलाते हैं या संयुक्त कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरे जो वाले जो होते हैं वो सजातीय संधि होते हैं, यानी कि वो सेम वर्णों से मिलकर बनते हैं, वो हमारे सजातीय कहलाते हैं। ठीक है, क्या मात्रिक होते हैं ये, द्विमात्रिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ह्रस्व स्वर होते हैं, लघु होते हैं, मूल स्वर होते हैं, उनसे दुगना समय लगता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम द्विमात्रिक बोलते हैं। और मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था कि अंग और अह जो होते हैं ये अलग कैटेगरी में आते हैं, इनको बोलते हैं अयोगवाह। ठीक है, इनका कहाँ प्रयोग होता है, कैसे होता है, ना अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है।